See question number 7. Suppose 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स यानी कि जो शुगर के दाने होते हैं शुगर के, उन्हें क्रिस्टल्स बोल रहे हैं. ठीक है कि 2 किलोग्राम शुगर में 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स है. ठीक, तो आगे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे. हमने इसे टेबल फॉर्म बनाया, टेबल बनाई इसकी. यहाँ पर शुगर है, यहाँ नंबर ऑफ क्रिस्टल. तो शुगर 2 किलोग्राम थी तो इतने क्रिस्टल्स थे. 5 किलोग्राम होगी तो कितने क्रिस्टल्स होंगे ये पूछा है. उसी तरीके से सेकंड पार्ट में पूछा है 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे. तो क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, देखिए 2 किलोग्राम थी तो इतने थे. 5 किलोग्राम होंगे तो ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे. अब 1.2 किलोग्राम है तो फिर कम होंगे इस तरीके से. तो हियर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है. तो 2 किलोग्राम अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 5 अपॉन y2 होगा. क्यों, क्वेश्चन कहाँ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए हम दोनों के रेशियो क्या करना है, इक्वल पुट करना है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई ये कहाँ है, 9 के पास यानी 5 के पास. तो y2 इक्वल्स टू 5 इससे मल्टीप्लाई 45 5 9 45 टू 10 टू द पावर 6 अपॉन कितना होगा. क्लियर. इसे सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे, हम डिवाइड कीजिए. तो डिवाइड के बाद क्या होगा, 2 टू द 4 2 टू द 4.5 यानी 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 हमारा y2 है. लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. इस फॉर्म को स्टैंडर्ड में देना है. ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक फॉर्म में बोलते हैं. तो हमने सीखा था कि साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है बेटा, कि वन नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए. यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है. तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए. तो ये इस डेसिमल को लेफ्ट में जंप कराना है. तो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी और 10 से डिवाइड, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड होगी इसलिए. तो यहाँ से हम क्या करना है कि 10 से तो मल्टीप्लाई करना है और 10 से करना है डिवाइड. ओके, जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से यहाँ से 10 से डिवाइड होने में क्या होगा, भाई ये डेसिमल प्लेसेस तो हमारा ऐसे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड होगा. अब 100 से डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, 2.25 तो डिवाइड हो चुका है इंटू 10 टू द पावर 7, क्योंकि 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 1 तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि बेस सेम है. ठीक, तो 10 टू द पावर 7 तो इतने क्रिस्टल्स होंगे हमारे किसमें, इतने किलोग्राम शुगर. तो y2 की वैल्यू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7. क्लियर. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस रेशो को ही इसके इक्वल पुट कर देंगे, या फिर इस रेशो को यानी y2 को पता चल जाएगा इसके इक्वल पुट करेंगे और अपना थर्ड पार्ट का भी आंसर यानी y3 भी निकाल देंगे. तो हमारे इसी वैल्यू को इसके इक्वल पुट करना, जैसे ये वर्किंग किया है ऐसे ही वो करना है. तो साइंटिफिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं. क्लियर. सेकेंड पार्ट आप करेंगे, डू योरसेल्फ, आपको ट्राई करना है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस. क्लियर, यानी इसी रेशो को आप इसके इक्वल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 8. रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. कह रहे हैं कि उसके स्केल मैप है, उसका मैप है, उस पर स्केल 1 सेंटीमीटर का जो है किसके इक्वल है, 18 किलोमीटर की. अब क्या कह रहा है, शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर यानी रोड पर वो कितने किलोमीटर ड्राइव करती है, 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, यानी मैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. पहले 18 किलोमीटर कवर किया था जब 1 सेंटीमीटर था, मैप में 218 किलोमीटर की कवर किया, ये कहना चाह रहा है. अगर उसने 72 किलोमीटर कवर किया है तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर है तो 72 किलोमीटर में तो ज़्यादा सेंटीमीटर होगा नहीं होगा. क्लियर, हमें वो फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करिए. हियर क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये जितना था अब 18 है, अब 72 यानी y2 बढ़ रहा है. y1 18 था तो y2 भी
72 है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमें पता चल रहा है कि 1 था तो 18 और ये 72 y2 ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा ही होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाना क्वेश्चन, तो 1/18 इक्वल हो जाएगा x2/72। बेटा जी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अननोन x2 है या y2 है, हमें उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यही बात मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में जब मॉडल शिफ्ट की बात कर रहा था, तो ध्यान रखना है कि ब्लैंक कौन सा है, ये है या ये है। अगर आपने गलती से इससे पहले को यहाँ लगी और x2 यहाँ पर y2 यहाँ पे कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 18 से 72 4 टाइम्स कैंसिल होते हैं, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x2 कितना होगा 4, x2 कौन था ये, मैप पर जो डिस्टेंस थी तो वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि 72 किलोमीटर है वो मैप पर कितना दिखता होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट आपको गिवन है, तो दोनों में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सबको मीटर में करें या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पहले एक टेबल बनाइए। सी क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, यानी पोल की हाइट आपको गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को या तो मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे। तो हम अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर मिलकर बन जाता है 560 सेंटीमीटर। क्लियर। उसी तरीके से फिर कहा है उसने कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी ये पोल कितनी शेडो बनाता है, तो उसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 320 सेंटीमीटर लेंथ होगी उस शेडो की, इस पोल की। आगे कह रहा फाइंड द सेम टाइम, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो बताइए, शेडो की लेंथ बताइए कास्ट बाय अनदर पोल, कोई दूसरा पोल है जिसकी हाइट है कितनी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी बनेगा 1050 सेंटीमीटर, यानी 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसे 50 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे तो 1050 सेंटीमीटर बनेगा। और y2 हमें बताना होगा, यानी शेडो बतानी होगी इस पोल की। अब उसके बाद कह रहा हाइट ऑफ पोल, यानी एक पोल की हाइट बताइए जिसकी शेडो कितनी है 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है सेकेंड पार्ट में, आपको सेकेंड पार्ट में देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो ये दिया हुआ है ना, ये 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये आपको लगेगा कि शेडो दी हुई है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को ठीक से पढ़ेंगे आप तो वो पहले ही पूछ रहा है आपसे सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, जितना हाई कि वो पोल इतना हाई है उसकी शेडो पूछ रहा है। तो भाई शेडो पूछ रहा है, शेडो यहाँ है लेंथ ऑफ पोल की। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कहाँ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो मतलब रेशो आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। हमने क्या बनाया है हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। हाइट ऑफ पोल इसके सामने लिखते गए हैं और शेडो की जब बात होती है यहाँ पे लिखते गए हैं। तो इसे क्या करेंगे ये इनके रेशोज आपस में इक्वल पुट करेंगे। 560/320 इक्वल्स टू 1050/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल है, ये किससे कैंसिल हो सकता है 4 से, 4 8 या 32 और 4 1 या 4 4 4 या 16, ये अभी भी कैंसिल हो सकता है 14 एंड 8। तो किससे कैंसिल हो सकता है 2 से, 2 4 या 8 और 2 7 या 10। तो 7/4 यहाँ पर है क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो y2 इक्वल हो जाएगा 1050 की मल्टीप्लाई 4 के साथ अपॉन 7। ओके 7 से देखिए कैंसिल होता है तो पूरा पूरा कैंसिल होता है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 एंड 0। तो बेटा जी y2 की वैल्यू 150 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 एंड 1 0 7। तो ये क्या है हमारा y2 क्या है सेंटीमीटर, यानी ये शेडो लेंथ ऑफ शेडो कि इतनी लेंथ होगी उसकी शेडो इस पोल की। ठीक है, अगर सेंटीमीटर इसकी 560 सेंटीमीटर का पोल था तो उसकी इतनी शेडो थी 320, ज़्यादा हाइट का होगा तो उसकी शेडो भी तो ज़्यादा ही होगी, शेडो की लेंथ ज़्यादा। देखिए यहाँ 320 था, यहाँ 600 है। क्लियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे इस रेशो को इसके इक्वल रख सकते हैं या फिर इसी रेशो को इसके इक्वल, क्योंकि ये सभी रेशो आपस में इक्वल होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन। फिर से सिमिलरली 560/320 आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस रेशो को यूज़ करके देखते हैं ठीक है बेटा, वरना आप कहेंगे कि सर बार बार इसी को यूज़ कर रहे हैं तो इसे यूज़ कर लेते हैं।
तो भाई 1050 जो है अपॉन y2 हमें पहले पता चल चुका है, पुट कर देंगे। इक्वल होगा किसके, x3 अपॉन 500 होगा या नहीं होगा। तो 1050 अपॉन y2 कितना आया था बेटा 600 इक्वल्स टू x3 अपॉन 500। अननोन कौन है x3 फाइंड आउट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, चेक करिए इन दोनों में कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं होता है तो बाद में देखेंगे x3 इक्वल टू 1050 इंटू 5 अपॉन कौन है 6। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करके जो भी आएगा वो आपकी x3 की वैल्यू होगी और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा जी ऐसा ही है। आप देखेंगे कि अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, कि एक लोडेड ट्रक है उसमें माल भरा हुआ है, वो ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड को सेम रखा जाए, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, पहले मिनट्स में बात कर रहा था, अब आवर्स में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को या तो आप मिनट्स में कन्वर्ट करें या आवर्स में। पहले मिनट में था 25 मिनट्स, तो 5 आवर्स को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 आवर्स का मतलब कितने मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 2 आवर्स में, तो 5 आवर्स की मल्टीप्लाई 60 मिनट से कर दीजिए तो 300 मिनट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 मिनट्स। तो x1 आपको पता है, y1 आपको पता है। x1 का काम कौन कर रहा है 14 किलोमीटर, y1 का काम कौन कर रहा है 25 मिनट्स। टेबल बनाएंगे प्रॉपर डिस्टेंस की और टाइम की। और x2 का वर्क कौन कर रहा है वो बताना है हमें, x2 बताना है कि हाउ फार यानी डिस्टेंस बताना है, और y2 कौन होगा आपका 300 मिनट्स। क्लियर। इस तरीके से दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएंगे, दोनों को रेशियो इक्वल रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बेटा जी, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उस पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 में चलेंगे और सीखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो एक बार कॉन्सेप्ट को देखना, वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या होगा। थैंक यू सो मच।